नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाच्य के बारे में। तो ये जो वाच्य है ये क्लास 10 से लेकर के आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज सीखेंगे हम वाच्य के बारे में। इससे पहले कि इसकी शुरुआत करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए वाच्य क्या होता है। सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं हम ये जानते हैं। तो जो क्रिया के बारे में हमने सीखा होगा। अगर आपने क्रिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्रिया वो शब्द जो हमें किसी काम का होना या करना बताए, ठीक है, वो क्रिया कहलाता है। वाच्य में जो क्रिया शब्द है उसमें जो परिवर्तन होगा यानी जो बदलाव होगा वो या तो कर्ता के अनुसार होगा या कर्म के अनुसार होगा या भाव के अनुसार होगा, और यही बदलाव कहलाता है वाच्य। ठीक है, तो क्रिया में होने वाले बदलाव, क्रिया में होने वाले परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन को जो कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता बताए, वो वाच्य कहलाता है। ठीक है, तो आपने समझा कि क्रिया में कोई भी परिवर्तन होगा जिसमें तीन चीज़ों की प्रधानता होगी, या तो कर्ता की होगी या कर्म की होगी या फिर भाव की प्रधानता होगी, और जिस भी चीज़ की प्रधानता होगी वो वाच्य कहलाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वाच्य के प्रकार के बारे में। वाच्य के प्रकार, तो देखिए जो वाच्य है वो दो प्रकार का होता है। पहला है कृत्रिवाच्य और दूसरा जो है वो है अकृत्रिवाच्य। अब आप कहेंगे मैम हमने तो पढ़ा था कि एक कृत्रिवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, लेकिन आप तो कृत्रिवाच्य और अकृत्रिवाच्य बता रहे हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कृत्रिवाच्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अकृत्रिवाच्य के अंतर्गत इसी के ही दो पार्ट बने हुए हैं, जिसमें एक है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। और इन दोनों में क्या अंतर है कि हमने इन दोनों को अकृत्रिवाच्य में रखा है, क्या फ़र्क है इसमें। तो ये देखिए, कृत्रिवाच्य यानी जब कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है, जब किसी काम में कर्ता की प्रधानता हो उसके बारे में बात की जाए तो कृत्रिवाच्य होता है, और जब किसी कार्य में कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य होता है। और उसी तरह भाव की यदि प्रधानता हो यानी क्रिया की प्रधानता हो तो भाववाच्य कहलाएगा। अब देखिए जो कृत्रिवाच्य होता है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक दोनों तरह से इसमें वाक्य हो सकते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की। उसी तरह से कर्मवाच्य जो होते हैं सकर्मक होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भाववाच्य की तो ये अकर्मक होते हैं। ठीक है, कृत्रिवाच्य में जैसे मैंने आपको बताया कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता, यानी यहाँ पर जो क्रिया में बदलाव आएगा, क्रिया का जो लिंग हो, वचन हो, जो बदलेगा वो बदलेगा हमारे कर्ता के अनुसार। ठीक है, उसी तरह से कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, यानी क्रिया का जो भी लिंग वचन बदलेगा वो कर्म के अनुसार बदलेगा, वो
कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा बल्कि कर्म के अनुसार बदलेगा। और उसी तरह से जो भाववाच्य होता है इसमें भाव की प्रधानता, भाव अथवा क्रिया की प्रधानता रहेगी। ये होगा आपका भाववाच्य। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं एक बार। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य के, इसके उदाहरण हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण में एक उदाहरण लिख लेती हूँ कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। कर्ता मैं, कर्म पुस्तक, क्रिया है पढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, हमने यहाँ पर लिखा है पढ़ता हूँ और यहाँ पर लिखा है पढ़ती हूँ। अर्थात जो क्रिया का लिंग है वो कर्ता के अनुसार बदल गया। यदि पुल्लिंग कर्ता अपने लिए बात कह रहा है तो वो कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। दूसरी तरफ यदि कोई स्त्रीलिंग कर्ता बात करती है कि मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, यानी जो क्रिया होगा, क्रिया में जो परिवर्तन आया, जो बदलाव आया, इसका जो लिंग और वचन बदल गया है वो बदला है कर्ता के अनुसार। उसी तरह से अगर बात की जाए, एक उदाहरण लिया जाए कि बच्चा खेलता है, और एक उदाहरण लिया जाए बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए जो क्रिया में जो बदलाव आ रहा है, यहाँ पर खेलता है, यहाँ पर खेलते हैं। इसके जो वचन जो इसका बदल गया है, खेलना एक वचन है, खेलते हैं बहुवचन शब्द है। ये जो वचन में बदलाव हुआ है ये कर्ता की वजह से हुआ है। कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। यानी प्रधानता किसकी हुई, तो कर्ता की प्रधानता हुई, क्योंकि इसी कर्ता की वजह से हमने क्रिया में परिवर्तन देखा और इसी वजह से प्रधानता हुई कर्ता की, और ये कहलाया कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य। दूसरा जो प्रकार है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान ना हो। ऐसे वाक्य जिनमें काम करने वाला व्यक्ति प्रधान ना हो। अगर काम करने वाला व्यक्ति प्रधान नहीं होगा तो कौन होगा, या तो कर्म प्रधान होगा या स्वयं क्रिया प्रधान होगी। तो बात करते हैं इसके उदाहरण की। देखिए पहला उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे मुझसे पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा भोजन बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। और कर्म क्या होता है, यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म होता है। ठीक है, और कर्म की प्रधानता यदि वाक्य में है तो कर्मवाच्य कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, मुझसे पुस्तक पढ़ी गई। मुझसे ये कर्ता है, पढ़ी गई क्रिया है, लेकिन जो कर्म है हमारा पुस्तक। ठीक है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है कि पुस्तक पढ़ी गई है। इस पढ़ने का, इस काम के होने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। पुस्तक की जगह यहाँ अखबार भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकती है, कोई भी और अन्य शब्द हो सकता है। उसी तरह से मेरे द्वारा भोजन बनाया गया, कर्ता है मेरे द्वारा, मैं स्वयं करता हूँ और बनाने का काम हुआ है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो भोजन पर, क्योंकि भोजन बनकर तैयार हो गया तो प्रभाव पड़ा कर्म पर। कर्म की प्रधानता होने के कारण इस वाक्य में
कर्मवाच्य है। ठीक है, सकर्मक होगा ये, इस चीज का ध्यान रखना कि इन वाक्यों में कर्म अवश्य आएगा। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सकर्मक वाक्य होते हैं, इसीलिए इसमें कर्म अवश्य होगा और कर्म की ही प्रधानता होगी। जैसे मेरे द्वारा लिखा जाता है, मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। मेरे द्वारा लिखा जाता है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक हुई तो भाववाच्य, क्योंकि मैंने लिखने को प्रधानता दे दी। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखा जाता है, तो लिखने का प्रभाव पड़ रहा है बोर्ड पर, और बोर्ड हो गया कर्म, कर्म की प्रधानता हो गई, तो ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य पहली बात अकर्मक होगा, जैसे मुझसे पढ़ा गया, या फिर रोहन से खेला नहीं जा रहा। अब देखिए, दोनों ही वाक्यों में क्या देखा आपने, दोनों वाक्य अकर्मक वाक्य हैं। अकर्मक यानी इनमें कर्म नहीं आया है, केवल कर्ता है और क्रिया है, और इसी वजह से क्रिया की प्रधानता हो गई। यहाँ पर मैं स्वयं को महत्व ना देकर अपने पढ़ने को महत्व दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पर क्रिया यानी पढ़ना की प्रधानता हो गई है, और ये भाववाच्य हो गया। यानी भाव, जिसमें भाव का और क्रिया का महत्व हो, उसकी प्रधानता हो, तो भाववाच्य कहलाएगा। उसी तरह से रोहन से खेला नहीं जा रहा, यानी खेलने को हमने प्राथमिकता दी है, प्रधानता दी है, तो ये हो गया भाववाच्य। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो कृतवाच्य होते हैं उसमें कर्ता तो आएगा ही, कर्ता की प्रधानता होगी, लेकिन वो सकर्मक अकर्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। उसी तरह से कर्मवाच्य में कर्मवाच्य केवल सकर्मक होगा। अकर्मक वाक्य यदि है, यदि उसमें कर्म नहीं है, तो वो वैसे ही कर्मवाच्य नहीं होगा। आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये सकर्मक है, यानी कर्म इसमें अवश्य आएगा और कर्म की ही प्रधानता होगी। लेकिन भाववाच्य में कर्म बिल्कुल नहीं होगा। ये अकर्मक वाक्य होते हैं और इसमें भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।